नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर झगड़ा 5 के सौंदर्यीकरण का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे की लोकार्पण। अवैध कब्जों के खिलाफ भिलाई निगम की कार्रवाई जारी। वार्ड 9 गुमगांव में हो रही अवैध लॉटरी को ढहाया, पूरम की गई जब्त। अनलॉक के पहले दिन दुर्ग भिलाई के बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंस का दिखा भाव, बिना मास्क के नजर आए लोग। अब खबरें स्टार्ट हुई। चौथे चरण के लॉकडाउन की समाप्ति के साथ ही गुरुवार को शहर में लोगों की भीड़ दिखी। सभी का कारोबार आज से शुरू हुआ। दुर्ग में आज से सभी कारोबार शुरू हो गए हैं। चौथे चरण के लॉकडाउन की समाप्ति के साथ ही गुरुवार से जिले में सभी तरह के कारोबार शुरू हो गए। इस दौरान दुकानदार अपनी दुकानें सामान्य दिनों की तरह खोल रहे हैं। साथ ही इन्हें दिए गए निर्धारित समय के आधार पर अपनी अपनी दुकानों का शटडाउन करना पड़ेगा। गौरतलब है कि नई गाइडलाइन के अनुसार अब हर रविवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की बाध्यता भी नहीं रहेगी। नई गाइडलाइन में अब साप्ताहिक अवकाश के लिए दिन तय करने की छूट स्थानीय व्यापारियों संगठनों को दे दी गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारी सहित शहर की जनता को प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में वह व्यक्ति जुर्माने का हकदार होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में लगा लॉकडाउन 30 सितंबर की रात समाप्त हो चुका है। 1 अक्टूबर से शहर के सभी बाजार गुलजार हो चुके हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंस गायब सा हो गया है। वहीं बिना मास्क लगाए लोग भी नजर आ रहे हैं। अनलॉक के पहले दिन बाजारों में खरीदारी करने लोग उमड़ पड़े। सभी दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। कोरोना संक्रमण का खौफ कहीं भी नजर नहीं आया। खरीदारी करने आए सभी लोग बेखौफ दिखे। जिला प्रशासन द्वारा जारी टोटल लॉकडाउन 24 से 30 सितंबर तक जो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज 1 अक्टूबर है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार आकाशगंगा हिमालय कॉम्प्लेक्स। आप इस समय यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के पहले दिन ही बाज़ारों में अनियंत्रित रूप से लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। चाहे कपड़ा दुकान हो, चाहे राशन दुकान हो, किसी मोबाइल शॉप हो, सब जगह लोगों की भीड़ पूरी तरह से जुटी हुई है। देखने को मिल रहा है कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पूरी वाहनों की कतारें लग चुकी जो आज से 1 हफ्ते पहले तक सुना रहा करता था। पार्किंग जोन को छोड़कर सड़कों तक पहुँच चुके हैं। हमारी कुछ लोगों से चर्चा भी हुई। उनका ऐसा मानना है कि उनके द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। तो कई दुकानों में हमारे द्वारा यह भी गौर किया गया, देखा गया कि ना तो दुकानदारों द्वारा और न ही सामान खरीदने आए खरीदारों द्वारा किसी तरह का सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना फेस मास्क के नज़र आए। लोगों को से बातचीत करने पे हमें ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को लगता है कि लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना भी समाप्त हो गया, जबकि ऐसा कोरोना ना समाप्त हुआ है ना अभी इसकी समाप्त होने की गुंजाइश है। लॉकडाउन के दौरान भी देखा गया था कि दुर्ग जिले में कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, प्रशासन ने लोगों को छूट दे दी है। इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने अपनी जागरूकता का परिचय देना होगा। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बात बताना आवश्यक समझते हैं कि डॉक्टरों का भी ये मानना है कि एक संक्रमित मरीज लगभग 7 लोगों को संक्रमित कर सकता है। संक्रमण से बचने लोगों को अपनी जागरूकता का परिचय देना होगा। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से पालन किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज ये बाजार का पहला दिन है। 1 अक्टूबर आने वाले दिनों में और भी बाज़ारों की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। क्योंकि 1 हफ्ते की जो बीच में जो गैप हुआ था अभी लॉकडाउन खुलने के उपरांत लोग उसे भुनाना चाह रहे हैं। बिना आवश्यक जरूरी कार्यों के भी लोग बाहर निकल रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी देखी जा रही है। महिलाओं से भी हमारी चर्चा हुई। महिलाओं को भी हमारे द्वारा ये बताने की प्रयास किया गया कि कम से कम आप मास्क पहनकर ही घर से निकलिए। आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर ही रहें। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि दुर्ग जिले के कोविड सेंटर जो कचांदूर हैं, चंदूलाल चंद्राकर, शंकराचार्य, यहाँ भी मरीजों की संख्या काफ़ी हद तक लगातार बढ़ते जा रही है।
आए दिन यहाँ पेशेंट आ रहे हैं। हालांकि इनके साथ साथ डिस्चार्ज होने वाली मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोगों से हमारी यही अपील है कि इस कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र कोविड सेंटरों में भर्ती होने की अपेक्षा 14 दिनों तक एडमिट होने की अपेक्षा और तत्पश्चात घर आकर होम क्वारंटाइन होने की अपेक्षा आप घरों में ही रहें, वर्तमान में सुरक्षित रहें। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, तभी इस कोरोना जैसी संक्रमण महामारी से बचा जा सकता है। आखिरी बात पुनः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जागरूकता का परिचय दें, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करें ताकि इस महामारी से सुरक्षित रहा जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 14 करोड़ के सौंदर्यीकरण का कार्य का भूमि पूजन होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग शहर के विकास के लिए 130 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन से पहले विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल सहित निगम अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण भी किया। इसी कड़ी में आज ठगड़ा बांध पर दुर्ग नगर निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन द्वारा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण की गयी। गौरतलब है कि 14 करोड़ के सौंदर्यीकरण का कार्य दुर्ग भिलाई के मध्य स्थित ठगड़ा बांध को वृहद स्तर पर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने, जॉगिंग व साइकिल ट्रैक, आइलैंड निर्माण व फूड कोर्ट व उद्यान बनाया जाएगा। यहाँ बच्चों, बुजुर्गों सहित सभी वर्ग के लोग यहाँ पहुंचकर ग्रीन सिटी का अनुभव करेंगे। इसी संदर्भ में दुर्ग कमिश्नर नगर निगम इंद्रजीत बर्मन ने सौंदर्यीकरण को लेकर जानकारी न्यूज टीम को दी। ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृति दिया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में ठगड़ा बांध में एक बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आइलैंड बनाया जाएगा जिसमें लोग यहाँ पर बोटिंग करके जा सकेंगे, वहाँ पर कुछ समय बिता सकेंगे। इसके साथ साथ साइड में एक बच्चों के लिए प्ले एरिया है और बाकी शहरवासी लोग अपने पूरा एक मॉर्निंग वॉक कर सकें, इवनिंग वॉक कर सकें, इसके लिए पूरा एक राउंड द क्लॉक जो है पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ एक अत्याधुनिक गार्डन भी निर्माण किया जा रहा है और इसके अलावा एक कॉर्नर पे इसका मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें यदि किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना है या और अन्य किसी प्रकार कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस करना है तो उसको भी वाटर व्यू में करने के लिए हम लोग एक मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से इसके सभी प्रकार से पहलुओं को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया जा रहा है। इसी की भूमि पूजन का कार्यक्रम पाटन में कल कार्यक्रम है। उसके पश्चात 2 अक्टूबर के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर इसका कार्यक्रम जो 12:30 बजे रखा गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया हुआ है 12:30 बजे तक का। चूँकि कोरोना काल का समय है इसलिए वर्चुअल किया जा रहा है, वीसी के माध्यम से 12:30 बजे किया जाएगा। यहाँ पर शहर के विधायक श्री अरुण वोरा जी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर शहर में जिस तरह का निर्माण किया जा रहा है, शहर वासियों के लिए बेहद आवश्यक व फायदेमंद साबित होगा। अब देखना ये होगा कि इस भूमि पूजन के बाद कब तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतनमान विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। सैयद असलम ने बताया कि विगत कई वर्षों से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक से लेकर सभी वर्ग 5वें वेतनमान, 6वें वेतनमान, 7वें वेतनमान में हमेशा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया गया, जिससे हर वेतनमान में विसंगति बढ़ती चली गई। अब कोरोना काल में लगातार 6 माह से ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को भूपेश बघेल सरकार से उम्मीद है कि उनके वेतनमान में सुधार कर स्वास्थ्य कर्मचारियों को सौगात दी जाएगी। चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये प्रदेश के कर्मचारियों से आश्वस्त किया था कि मेरी सरकार अगर बनती है तो किसी भी प्रकार के कर्मचारियों को उनके जो वास्तविक अधिकार है वो दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर हमेशा से उनका काम पूरा नहीं हुआ, उनकी वेतन विसंगति दूर नहीं की गई और जो भी सरकार 15 साल पूर्व रही है उसने हमारे विभाग के सभी कैडरों के वेतन विसंगतियों पे कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार हर वर्ष हम लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। आंदोलन का नतीजा ये रहा कि जो पिछली सरकारें थी उसने हमको सिर्फ आश्वासन दिया। भूपेश सरकार जी सरकार में आने के पहले लोगों से वादा किया था कर्मचारियों से कि निश्चित रूप से हम जब सरकार में आएंगे तो आपकी मांगों को ध्यान देंगे। आज कोरोना के 6 महीने से लगातार अनावरत हम लोग काम कर रहे हैं, ना हमारे को छुट्टी मिल रही है,
ना हमारे को किसी प्रकार का विशेष भत्ता मिल रहा है, ना ही हमारे जोखिम भत्ता रिकवर किया जा रहा है या हमको जोखिम भत्ते में हमको रिस्क अलाउंस में कवर किया जा रहा है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के 28,000 स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें मैदानी स्वास्थ्य कर्मी जिनका ग्रेड पे बहुत कम था और भी दूसरे कैडर के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे बहुत कम था, 7वें वेतनमान में एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। हम आंदोलन नहीं करना चाहते, पीड़ित मानवता के सेवक है, हम समस्या को एक मंच पे बैठ के समाधान करना चाहते हैं। हमारी इस निष्ठा और मेहनत और लगन को देख के जो कोरोना के काल में हम लोगों ने सेवा दी है, इस सरकार को हमारी वेतन विसंगति दूर करनी चाहिए। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आने के बाद पद ग्रहण करने के बाद किसानों का कर्जा माफ़ी किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि ये वर्ष किसानों का है। विपदा कहें आपदा कहें कि इस साल कोरोना की महामारी आ गई और वित्तीय संकट पैदा हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का राजस्व इतना कम नहीं है कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर नहीं की जाए। मेरा निवेदन है, अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कैडरों की वेतन विसंगति को इस वर्ष दूर किया जाए। गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व नगर निगम दुर्ग द्वारा निगम क्षेत्र में स्थित महाविभूतियों की प्रतिमाओं के स्थल पर साफ सफाई की गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के एक दिन पूर्व दुर्ग नगर पालिका निगम की टीम द्वारा शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं व स्थल की साफ सफाई कर पानी से धोया गया। इसके चलते हिंदी भवन के सामने स्थित महात्मा गांधी, डिबरापारा स्थित लाल बहादुर शास्त्री सहित पटेल चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा सहित स्थल की साफ सफाई कर पानी से धोया गया। इस संदर्भ में उद्यान प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संधारण ऐसा है कि कल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। उस अवसर पर ये जो छोटा सा उद्यान है महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास में, उसकी साफ सफाई और मूर्ति की साफ सफाई कराई जा रही है। तो मतलब कल माल्यार्पण भी किया जाएगा। 2 जगहों में कर रहे हैं ना? 2 जगह। शहर के कई क्षेत्रों में सहित दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित है, जो लगातार अवस्था की मार झेल यूं ही रही है। बस वक्त आने पर ही इनका ध्यान रखा जाता है। अब देखना ये होगा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं का आदर सत्कार लगातार बना रहे, जिसके लिए दुर्ग महापौर व दुर्ग कमिश्नर किस तरह की व्यवस्था बनाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट,
safe deposit vault and godown. Special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. 3 turns away from home. Powerhouse Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है. वो है हमारे केबल हीरोज. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं. सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है. नगर पंचायत गंडई में कांग्रेस के 6 पार्षदों सहित ब्लॉक अध्यक्ष गंडई तथा विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने 26 सितंबर को राजनांदगांव पहुंचकर जिला महामंत्री पंकज बांधव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नाम से इस्तीफा सौंपकर पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया था तथा दूसरे दिन गंडई मेन चौक सहित जिले भर में विधायक देवव्रत सिंह का पुतला दहन किया था. इस्तीफा की जानकारी मिलते ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पीसीसी महामंत्री एवं राजनांदगांव जिला प्रभारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा, जिसके तहत सोमवार को जांच टीम गंडई रेस्ट हाउस पहुंची और इस्तीफा देने वाले 6 पार्षदों सहित संगठन के तीनों पदाधिकारियों से चर्चा की, जहां नाराज पार्षदों व कांग्रेस नेताओं ने जांच टीम के सामने अपनी बात रखी. जांच टीम ने उनसे लिखित में प्रतिवेदन लेकर संगठन के उच्च स्तर पर भेजने की बात कही. देखिए, आज महामंत्री बनने के बाद पहली बार गंडई आने का अवसर प्राप्त हुआ है और कुछ बातें थी हमारे साथियों के मन में, कुछ पीड़ाएं थी, उसकी चर्चा और परिवार के अंदर की बात को हम लोग करने आए हैं. मैं किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे. कुछ समय पहले भावावेश में आकर हमारे आदरणीय पार्षद ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कुछ चर्चा मीडिया से की थी. आज उस सब बातों पे पटाक्षेप हो गया है और हमारी परिवार के अंदर विस्तृत रूप से बात हुई है, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी जो हमारा मात्र संगठन है, हम सब उसके साथ हैं. सारे पार्षद, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हम सब पार्टी के साथ निष्ठावान रूप से हमेशा रहेंगे और आगे भी हमेशा रहेंगे. देखिए, मेरे लिए तो ये बड़ा आश्चर्य और एक हास्य का विषय है कि कुछ लोगों ने, कुछ कांग्रेस के लोगों ने, मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं कि कई स्थानों पर मेरा पुतला जलाया जा रहा है और गंडई के लोगों ने इस्तीफा दीजिए. मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से गंडई के पार्षदों से निवेदन करना चाहूँगा कि पार्षद एक ऐसा पद होता है जो जिस पद पे हम अपनी उसी गरिमा को बना के रखे रहें और पार्षद के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया. मुझे तो लगता है कि उनको वो इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए. पार्टी से इस्तीफा दिया तो पार्टी से उनकी पहचान है और पार्टी उनको नहीं छोड़ना चाहिए. फिर भी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मेरे को अधिकार नहीं बनता बोलने का. और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि गंडई के लोगों का, जिन्होंने प्रेस के माध्यम से मुझे दोबारा याद दिलाया कि मैं योगी कांग्रेस के विधायक हूँ. संवैधानिक रूप से मैं योगी कांग्रेस में ही हूँ, कहीं कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन जिस दिन मैं भोलाराम साहू जी को लोकसभा सदस्य में मैंने समर्थन दिया था चुनाव में, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मेरी इच्छा है, तो मैं चाहता था कि कांग्रेस जीते, तो मैंने उस दिन भी समर्थन दिया था. और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद नगर पालिका के चुनाव में गंडई नगर पंचायत की जो पार्षद आज विरोध करते घूम रहे हैं, इनके लिए घर घर जाके मैंने वोट मांगा था गंडई के विकास के लिए, गंडई में काम करने के लिए. तो उस दिन भी मैं योगी कांग्रेस का ही विधायक था, लेकिन खुल के समर्थन दिया था. लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कोई एक नेता हैं, थे, अब नहीं नेता, उनके निर्देश पे लोग राजनीतिक कारणों से सब कर रहे हैं.
दुर्भाग्य यह है कि पूरे देश में किसान जल रहा है, किसान परेशान है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कैसे होगी, छत्तीसगढ़ का धान बाहर कैसे जाएगा, किसान पूरे देश में किसान की अंतरात्मा रो रही है। इतने खतरनाक दो विधेयक देश में ये मोदी जी की सरकार लेके आई है, जिससे किसान नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। एक तो कोरोना और कोविड के चलते ही इतनी तकलीफ है, और ऐसे समय में जब मोदी जी के किसान के विधेयक जो आए हैं उनका जब पुतला जलाना चाहिए, तो भाई लोग मेरा पुतला जला रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे नेता बनाने के लिए आज, और जगह जगह पुतला जा रहा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो सोच है किसान के लिए है, और इतनी बड़ी योजना गोधन न्याय योजना जब लागू की गंडई में, तो इन पार्षदों ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम के, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का उन्होंने एक खुलेआम बहिष्कार किया। तब कांग्रेस के संगठन ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी घटना, मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम, रोका छेका का कार्यक्रम, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक भूपेश बघेल जी की सोच थी कि किसान मजबूत तब होगा जब हम अपने पशुधन को, जानवर को सहेज के, सकेल के एक जगह रोक कर गौठान तक पहुँचा देंगे। और वो कार्यक्रम जब गंडई नगर पंचायत द्वारा शासन के नियमों जब तहत किया, तब भी इन कांग्रेस के पार्षदों ने उसका भी विरोध किया। इसके पहले प्रभारी मंत्री जी जब गौठान को उद्घाटन में गए थे मानपुर, तब भी ये लोग नहीं गए, तब भी उन्होंने बहिष्कार किया। और अभी जिस दिन की ये घटना है, मैं पिछले 4 महीने से मौन रूप से बैठा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब सामुदायिक भवन को लेकर दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 14 में स्वीकृत हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार बन गई कांग्रेस की, माननीय शिवडेरे जी के नेतृत्व में एक नई बड़ी बृहद योजना आई कि नगर पालिका क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में एक बड़ा सामुदायिक भवन बना जाए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सामुदायिक भवन 75 लाख रुपये की से मेरे कार्यकाल में गंडई में स्वीकृत हुई। हम लोगों ने देखा है महसूस किया कि जो जगह वार्ड क्रमांक 14 में वो छोटी पड़ रही है, मात्र 60 फुट की चौड़ाई है, इसमें लगभग 150 फुट की चौड़ाई का भवन बनना है, 25 kV का ट्रांसफार्मर लगना है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, और पीछे निजी ज़मीन थी जहाँ की विस्तार नहीं हो सकता, भविष्य का विस्तार करना चाहे, गार्डन बनाना चाहे, कुछ करना चाहे। ऐसे में हम लोगों ने, अधिकारियों ने मिलकर, और हमारे गंडई के माननीय जमींदार साहब, जो कि हम सबके लिए, कांग्रेस के तो बड़े नेता हैं लेकिन हम सबके लिए बड़े आदरणीय हैं, उन्होंने ये विचार रखा कि उनके पूर्वजों ने जो एक बहुत बड़ी ज़मीन जो रानी बगीचा के नाम से दान से रखी, खाली पड़ी हुई थी, और वो शहर के मध्य में लगभग 10 से 11 वार्ड को वहाँ पर उसकी सुविधा मिलती है। वहाँ पर 5 एकड़ 6 एकड़ जमीन खाली है, वहाँ पर एक भव्य रूप से एक 75 लाख की बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, गार्डन बनाया जाए, स्विमिंग पूल बनाया जाए। हमने पूरी कार्ययोजना बनाई। जिस तरीके से कल खैरागढ़ विधायक देवराज सिंह जी के द्वारा हमारे जिला युवा कांग्रेस के महामंत्री और वार्ड क्रमांक 15 नगर पंचायत गंडई के पार्षद दिलीप ओगरे को फोन के माध्यम से अभद्र बात किया गया है, उसके विरोध में जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस के हर ब्लॉक मुख्यालय में युवा कांग्रेस देवराज सिंह जी का पुतला दहन कर रही है। और ऐसे हर दमन के खिलाफ युवा कांग्रेस पिछले 15 सालों से आवाज़ उठाती आ रही है, और अब जब हम सरकार में हैं तो ऐसे जोगी कांग्रेस के विधायकों का ऐसे प्रलोभन और दबाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर जगह उनका विरोध करेंगे। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से आक्रोशित युवाओं की टीम द्वारा नगर निगम कार्यालय के प्रवेश द्वार के समीप प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद निगम आयुक्त के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से शहर के युवाओं में आक्रोश है, जो गुरुवार को प्रदर्शन के रूप में नगर निगम मुख्यालय में देखने को मिला। बड़ी संख्या में यहां पहुंचे युवाओं ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कोरोना काल में जगह जगह सैनिटाइज न करने, स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारियों को दस्ताने उपलब्ध न कराने, साथ ही सफाई कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हम आज निगम में आए हैं आयुक्त को ये बोलने कि जब डेंगू के समय 2018 में जब डेंगू पूरे प्राइवेट अस्पताल फ्री थे, अभी कोरोना जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी है, उस टाइम पे अस्पताल क्यों नहीं फ्री है? ऑक्सीजन सिलेंडर आज सुबह के प्रेस में आया कि ऑपरेटर जीपी थे, 3 ऑक्सीजन सिलेंडर का वो बंद हो गया था, मरीज की जान भी जाती थी, उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात, जो सफाई कर्मी, जब पूरा लॉकडाउन का, जब पूरे शहर में पेट्रोल पंप बंद थे, पूरी गाड़ियाँ बंद थी, उस टाइम पे सफाई कर्मी यहाँ पर हर घर में सफाई सामान उठा रहे थे, उनको ना तो मास्क दिया जा रहा है, ना ग्लव दिया जा रहा है, ना सैनिटाइजेशन हो रहा है, ना उनकी जान का खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, उनके बीमा की मांग के लिए 50 लाख का बीमा उनको मिलना चाहिए। तीसरी बात, डेंगू फिर से अभी दस्तक किया। आप जाएंगे जितने भी हैं हर जगह बैकलाइन में
अभी भी गंदा कचरा पड़ा हुआ है, पानी जमा हुआ है, उनकी साफ सफाई। और लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, लॉकडाउन में लोग घर पे रहेंगे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन हर एक घर हर एक जगह पे होगा। पर ये लॉकडाउन में कहीं पर भी आप देख सकते हैं, आप खुद आप लोग भिलाई में रहते हैं, आप खुद नागरिक को यहाँ के, आपके यहाँ भी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ होगा। शुरू में तो बहुत दिखाने के लिए किया गया, पर जब अब असली ज़रूरत है तब सॉरी यहाँ के आयुक्त, इन मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केवल आयुक्त है, यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी है, जिनके चलते इतनी मौतें हम देख पा रहे हैं। कल हो सकता है हम यहाँ पर बैठ दे रहे हैं और अगर हमको भी कोरोना हो गया तो हमारी भी मौत हो सकती है, क्योंकि अस्पतालों में कोई भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ना सिलेंडर है ना कुछ है ऑक्सीजन सिलेंडर। आयुक्त इसके जिम्मेदार है क्या? आयुक्त जो कि कल रात को जब पता चला मार रहे हैं तो आप छुप के बैठ गए हैं घर के अंदर, बोले बीमार है, यहाँ पब्लिक मर रही है, उनको मतलब नहीं है। अभी हम बोले 2 दिन बाद फिर आएंगे, ये 3 चरणों में हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। हर एक वार्ड में अगर इनसे नहीं हो पा रहा सैनिटाइजेशन, हम कल से जाएंगे सैनिटाइजेशन कराने। आयुक्त को हटाने की मांग कर रहे हो? आयुक्त को हटाना है और अस्पतालों को फ्री कराना है। निगम कर्मचारी और जो सफाई कर्मी है उनको इंश्योरेंस और उनको प्रॉपर किट, उनकी जान बीमा उनको करवाना है। इस अवसर पर मुख्य रूप से गोल्डी सोनी, रमेश यदु, चंदन यादव, नवल, खिलेश तिवारी सहित अन्य क्षेत्रों से आए युवक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। जिला अस्पताल में महिला आरोग्य समिति से दुर्व्यवहार होने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची मितानिनों ने ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिला अस्पताल में पहुंच रहे हितग्राहियों को हो रही तकलीफ व उसके निराकरण की मांग को लेकर आरोग्य समिति व मितानिन सदस्यों ने दुर्ग कलेक्टर व सीएमओ ऑफिस में निवेदन किया था, जिसके चलते दुर्ग सिविल सर्जन पी बाल किशोर द्वारा फोन कर बुलाया गया। गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर मितानिनों के द्वारा बताया गया कि हमें मामले की जानकारी देने अपने ऑफिस बुलाकर दुर्व्यवहार किया गया, जिसके चलते हमने पुनः कलेक्ट्रेट पहुँच ज्ञापन दिया है। मितानिनों ने इसे लेकर न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर को आवेदन देने, क्योंकि हम लोग तो मतलब आवेदन बनाए थे, तो वहाँ गए थे तो वहाँ पे जो सर थे बाल किशोर थे सिविल सर्जन, मतलब हम लोग के 2 अध्यक्षों को बुलाकर मतलब थोड़ा सा मतलब बोले कि आप लोग आवेदन गलत तरीके से बनाए हो, मतलब जैसे बनाना मतलब ऐसा नहीं बनाना चाहिए, मैं तुम लोग को अंदर करा दूँगा, तुम लोग को FIR दर्ज कराऊँगा, ऐसे करके धमकी दिए। हाँ, और मतलब ये भी बोले कि हमारे मतलब जो मितानिन है वो वार्ड बाय और हमारी चपरासी से भी ज़्यादा मतलब नीचे है, ऐसा मतलब अभद्र व्यवहार किए। हम लोग लेके जाते सर, हम लोग मितानिन है, हम लोग का काम ही है कि गर्भवती महिला है या मोहल्ले में अगर किसी को कुछ परेशानी है तो हम लोग उसके साथ में यानी स्वास्थ्य के संबंधित हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो पेशेंट रहते हैं उन लोग को अच्छे से यानी कि उन लोग का चेकअप नहीं करते हैं, ना ही उन लोग का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। अब उन लोग हम लोग को शिकायत करते हैं, हम लोग अपने ऊपर एमटी है उन लोग से बोलते हैं, तो वो यानी कि आवेदन बना के हम लोग ने दिया था। अब हम लोग के पास में कॉल आया था कि आपने इस मामले में यानी कि आवेदन दिया था तो उसके ऊपर कार्रवाई करना है तो आइए। अब वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग का ID प्रूफ है क्या, परिचय पत्र है क्या, ऐसे हम लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए। और अगर ऐसा आवेदन आप लोग दोगे तो आप लोग के ऊपर केस हो जाएगा, आप लोग को जेल भी जाना पड़ेगा करके हम लोग को वहाँ से कौन बोल रहा था? सिविल सर्जन बाल किशोर है, उन्होंने ही बोला। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की महिला आरोग्य समिति वार्ड 39 कचहरी वार्ड की मितानिनों द्वारा जिस तरह की शिकायत कर लिखित ज्ञापन सौंपा गया है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में दुर्ग CMHO द्वारा किस तरह का निराकरण निकाला जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा वार्ड 9 शुभम नगर में हो रही अवैध प्लॉटिंग को हटाने की कार्रवाई की गई। मौके से बड़ी मात्रा में मुरम भी जब्त किया गया। अधिकारियों ने अवैध कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। नगर निगम प्रशासन की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद नगर निगम की खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को वार्ड 9 शुभम नगर में हो रही अवैध प्लॉटिंग को हटाने निगम के जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। मार्ग संरचना को JCB से ध्वस्त किया गया। मौके पर बड़ी मात्रा से मुरुम जब्त किया गया। नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। नगर निगम आयुक्त महोदय के आदेश पर जोन 1 के अंतर्गत जो भी अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें प्राप्त हो रही है उसमें कड़ी कार्रवाई जोन के द्वारा की जा रही है। और इस कड़ी में हमको सूचना मिली थी, गत माह हमने शुभम कॉलोनी के एक एरिया पर
अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की थी और जो मार्ग संरचना है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी। उसी के सेकंड पार्ट पर भी हमने पाया कि खूटा वगैरह गाड़ करके और मुरूम डाल करके अभिन्यास तैयार किया गया है और प्लॉटिंग के उद्देश्य से प्लॉट खूटा लगाकर काटे गए हैं। ऐसी स्थिति में आज जोन की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जेसीबी डंपर मंगा करके और नगर निगम की तकनीकी विभाग की टीम ने वहाँ पर कार्रवाई की है। अभी कार्रवाई जारी है और लगभग 5 ट्रक जो डंपर है मुरुम अभी जब्त कर लिया गया है और जब तक ये पूरा अभिन्यास ध्वस्त नहीं होता है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी इसी स्थान पर अवैध प्लाटिंग की गई थी, जिसे निगम कर्मचारियों द्वारा हटाया गया था और फिर से इसी स्थान पर कब्जा कर अवैध कब्जेधारी ने निगम की कार्रवाई को चुनौती दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। यातायात पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को मात्र 40 मिनट में स्पर्श हॉस्पिटल रामनगर भिलाई से रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर पहुंचाया गया। गुरुवार को स्पर्श हॉस्पिटल रामनगर से भर्ती महेश साधवानी के स्वास्थ्य में सुधार न होने पर एम्बुलेंस के माध्यम से स्पर्श हॉस्पिटल रामनगर भिलाई से इलाज के लिए रायपुर स्थित रामकृष्ण हॉस्पिटल भेजा गया, जिसके यातायात व्यवस्था एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर यातायात के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मिलकर बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर एवं रायपुर पुलिस की सहायता से मात्र 40 मिनट में एम्बुलेंस को स्पर्श हॉस्पिटल रामनगर भिलाई से रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर पहुंचाया गया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य सीटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जली मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
राजनीति के नाम पर महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनादर न हो तथा हमेशा इन महापुरुषों का सम्मान बना रहे, इस उद्देश्य को लेकर मोदी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बापू की प्रतिमा को स्वच्छ किया। मोदी आर्मी के सदस्यों द्वारा देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पूर्व ही हिंदी भवन के सामने स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पहुंच प्रतिमा की साफ सफाई की गई, साथ ही पूरे उद्यान की भी साफ सफाई की गई। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन पूर्व साफ सफाई के लिए पहुंचे मोदी आर्मी के वरुण जोशी ने बताया कि राजनीति की आड़ में महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनादर न हो पाए, जिसको लेकर निगम प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था और मार्गदर्शन बनाकर इसकी देखरेख की व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, आज हम महात्मा गांधी जी का कल जयंती है 2 अक्टूबर को। सारे शहर के बड़े तमाम नेतागण और समाज सेवी आज से यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उनको ये सिर्फ 2 बार ही ख्याल आता है साल में, एक बार उनके पुण्यतिथि पे, एक बार उनकी जयंती पे। वरन हम देखते हैं कि प्रतिमा बिना माला के रहती है, बिना चश्मे के रहती है, आसपास गंदगी रहता है, ये साल भर कभी उनको याद नहीं आता। तो हम आज यहाँ आए हैं मूर्ति स्वच्छ करने, ताकि कल यहाँ के जितने भी नेतागण हैं यहाँ आके राजनीति कर सके, बापू के नाम पे लोगों को आपस में बांट सके। जबकि हमारा मानना है कि बापू के विचारों और सिद्धांतों पर चलना चाहिए, ताकि उनके नाम से राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि किसी महान हस्तियों ने ये नहीं कहा कि हमारी प्रतिमाएं बनाएं। हम प्रतिमाएं इसलिए बनाते हैं कि उनके विचार और संदेश युवा पीढ़ी में हमेशा जाते रहे। आज जैसे आपने ये पहल किया है, तो इसको लेकर आप कितनी प्रतिमाएं का सफाई करेंगे और आगामी दिनों में किस तरह का इसका ख्याल करेंगे? जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस था, तब भी हमने महापुरुषों की प्रतिमाओं को साफ किया। आप भी अवसर के आधार पर साफ करेंगे? जी, ऐसा नहीं, हम लगातार स्वच्छता पे जोर देते रहते हैं। हम सभी युवा मित्र मंडल लगातार शहरों में साफ सफाई को लेकर जागरूक रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मोदी आर्मी संगठन की तरफ से प्रदेश के 27 जिलों में स्वच्छता संदेश लेके गए थे। बाइक के माध्यम से 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। हमने स्वच्छता को हमेशा ही प्रमुखता दी। दुर्ग शहर के लिए क्या किया, और प्रतिमाओं की बात जो चल रही है, तो आप लोगों का क्या कर्तव्य रहेगा आगामी दिनों में? शहर में जितनी प्रतिमाएं लगी उसको लेकर किस तरह की देखरेख करेंगे आगामी विशेष दिनों को छोड़कर, क्या ध्यान रहेगा? एक तो ये आज का कार्यक्रम ही उन नेताओं को संदेश था कि वो जो यहाँ आकर राजनीति करते हैं वो हकीकत में ना कि दिखावा हो, प्रतिमाओं के प्रति उनकी जागरूकता रहे, ना कि इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र रहे। और हम जो है निगम आयुक्त महोदय से संपर्क करेंगे कि जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो साफ सफाई का जो है काम हमें दीजिए, हम निःशुल्क करेंगे। लेकिन एक हमें आधिकारिक रूप से दिया जाए कि हम मोदी आर्मी संगठन ही महीने में 2 बार 4 बार जब भी समय मिलेगा हम शहर की मुख्य प्रतिमाओं को साफ करेंगे। राजनीति के नाम पर महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ हो रहे अनादर पर अपनी व्यथा तो बताई है और एक दिन पूर्व गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर साफ सफाई कर अपनी उदारता पेश की है। अब देखना यह है कि मोदी आर्मी की टीम द्वारा आगामी और किस तरह का प्रयास होगा, जिससे इन महापुरुषों की प्रतिमाओं का मान सम्मान बना रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम मुख्यालय भिलाई के प्रवेश द्वार के समीप लगा फव्वारा एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट चुका है। निगम प्रशासन ने इसका संधारण करवाया है। अब फव्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा है। शहर में विभिन्न स्थानों पर लाखों रुपए की लागत से फव्वारों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें लगभग सभी खराब हो चुके हैं। इसकी खबर को ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। इसी के फलस्वरूप फव्वारों का संधारण कार्य शुरू किया गया है। इसके तहत नगर निगम मुख्यालय के समीप खराब हो चुके फव्वारे का संधारण किया जा रहा है, जिससे यह एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप की ओर लौट चुका है। साथ ही यहां से गुजरते लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। अन्य फव्वारों का भी संधारण किए जाने की जानकारियां प्राप्त हुई हैं। बहरहाल देखना होगा कब तक फव्वारा सुचारू रूप से कार्य कर कितने दिनों तक टिका रहता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। अनलॉक के पहले दिन गुरुवार को पावर हाउस में खरीदारी करने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी दुकानों में ग्राहक कोरोना से बेखौफ होकर खरीदारी करते देखे गए। सोशल डिस्टेंस का पालन होता कहीं भी नजर नहीं आया। अधिकांश दुकानों में ग्राहक बिना मास्क के नजर आए। बहरहाल अब शहर अनलॉक हो चुका है, वही बाजारों में लोगों की चहल पहल देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने लोगों को अब अपनी जागरूकता का परिचय देना होगा। दुर्ग जिले में 24 से 30 सितंबर तक लगे टोटल लॉकडाउन को सफल बनाने, कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूकता लाने माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष हर्ष मंत्री ने प्रशासन का आभार जताया है।
कोविड-19 के दौर में कोविड सेंटर में आए मरीजों की समुचित देखरेख, फीवर क्लिनिक को खोले जाने, जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यों की हर्ष मंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क का उपयोग कर ही कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। मुझे ये बोलते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि हमारे कलेक्टर साहब माननीय सर्वेश नरेंद्र जी भूरे, इन्होंने इस बार लॉकडाउन को बहुत सुनियोजित प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मतलब कलेक्टर साहब ने किया है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को भी बधाई दूंगा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को भी बधाई दूंगा और भिलाई के मेयर देवेंद्र यादव जी और दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी और दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल जी भी, इन सब का अर्थक प्रयास रहा। पर कलेक्टर साहब ने जगह जगह सर्वे करके, मैंने कई बार देखा है कि कलेक्टर साहब कोई गांव में घुसे दुर्ग जिले के या कहीं पे ऐसे कहीं ना कहीं उनका दौरा रहा है। और जैसे सब्जी, ऐसे किसी को ऐसी सब्जी की दिक्कत नहीं आई कि सब्जी नहीं मिल रही है। सुबह के सब्जी लोगों के घर में ठेलों के द्वारा, रिक्शों के द्वारा पहुंच रही थी और बराबर सुविधा से मिल रही थी। और मास्क 98% लोगों ने लगाया है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये कलेक्टर साहब का मतलब अनुरोध है या लोगों की जागरूकता है साथ में। तो 90%, 98%, 95% लोगों ने मास्क लगाया है। मतलब अगर 20 गाड़ियाँ निकल रही है तो 19 गाड़ियों में, बाइक में या पैदल जा रहे हैं लोग मास्क लगा के जा रहे हैं। लोगों के पास मैंने सैनिटाइजर भी जेब में देखा है। तो जो ये प्रक्रिया है बहुत अच्छी रही और ऐसा प्रयास जो किए हैं, अगर आगे भी मेरा ऐसा सोचना है कि 20-25 दिन बाद फिर एक 8 से 14 दिन का एक और वापस से जो है लॉकडाउन लगाएं। और मतलब भिलाई और दुर्ग को काफ़ी गति दी है कलेक्टर साहब ने, जितनी तारीफ करी जाए। और साथ में पुलिस प्रशासन का बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा है। माहेश्वरी सभा भिलाई द्वारा कम से कम 3 दिन हम लोगों ने चाय का और बिस्किट का वितरण किया है, मतलब जो कोरोना फाइटर है उनके लिए। और मैं ये बोलता हूँ कि बहुत गौरव हुआ हमें। वो लोग मना कर रहे थे पर ज़बरदस्ती हमारे अनुरोध पे पुलिस प्रशासन ने चाय और बिस्किट लिया है और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा है। तो मैं प्रशांत जी का भी, एसपी साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रांट चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आके मुझसे बाइट ली। बुधवार को नगर निगम भिलाई चरोदा के कार्यपालन अभियंता आर के चंद्राकर तथा सहायक ग्रेड 2 सुरेश वर्मा का 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त ने सेवानिवृत्त कर्मियों के द्वारा निगम में किए गए कार्यों की प्रशंसा कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जब भी निगम को आपके कार्य अनुभव की आवश्यकता होगी, निगम ससम्मान आपको याद करेगा। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि छठे चरण का लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, लेकिन स्वयं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और ज्यादातर घर पर रहकर सुरक्षित रहें। नमस्कार।